शहीद भगत अमरनाथ 1928-1970। माटी का सपूत। शहीद भगत अमरनाथ का जन्म 1928 में जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले की तहसील बटोटे के निकटवर्ती गांव चंपा में मेघ परिवार में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, विशेष रूप से दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए। बचपन से ही वे दबे कुचले, पीड़ित और मानवाधिकारों से वंचित लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते थे। वे इस वर्ग के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ निश्चयी थे। दलित समाज के उत्थान और मुक्ति के उद्देश्य से वे जम्मू आए ताकि न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकें। यहाँ वे बाबू परमानंद, बाबू मिल्खीराम, भगत छज्जू राम, पाशोरीलाल और महासा नरसिंह जैसे कुछ जम्मू स्थित दलित नेताओं के संपर्क में आए। 1970 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के अधिकार से वंचित किए जाने के कारण दलित समाज में भारी असंतोष था। हालांकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में केंद्रीय विभागों में SC के लिए आरक्षण लागू किया था, फिर भी राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। शहीद भगत अमरनाथ ने सरकार की इस दुर्भावनापूर्ण मंशा को गंभीरता से लिया और पूरे जम्मू प्रांत में आरक्षण के इस मुद्दे पर जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने कई जुलूसों, प्रदर्शनों और जनसभाओं का नेतृत्व किया ताकि इस गंभीर मुद्दे का समाधान किया जा सके। जब सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया, तो दलित नेतृत्व ने अनशन पर जाने का निर्णय लिया। शहीद भगत अमरनाथ ने स्वेच्छा से सर्वोच्च बलिदान देने की पेशकश की और मौन व्रत धारण कर 21 मई 1970 को सिविल सचिवालय के सामने करंट पार्क में अनशन शुरू किया। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, बावजूद इसके कि उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनहास ने उनका इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन भगत साहिब ने किसी भी चिकित्सा सहायता को लेने से इनकार कर दिया। अंततः 1 जून 1970 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और आरक्षण के शहीद के रूप में अमर हो गए। उनके इस बलिदान के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया और इस तरह उन्होंने अपने बलिदान से आरक्षण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। लेकिन दलित न